दिल्ली सल्तनत के अलावा दिल्ली में मुगलिया दौर की भी बहुत सारी तामीरात हैं। जिस तरह से हुमायूं का मकबरा है, कुतुब मीनार है, और उसके अलावा जो है पुराना किला है, तुगलक फोर्ट है। उसके अलावा दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में कई मकामात पर बादशाहों के ज़रिए, बादशाहों के रिश्तेदारों के ज़रिए मसाजिद बनाने का भी एहतमाम किया गया। और इस वक्त जो तस्वीर मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ, ये ज़ीनतुल मसाजिद है जो दिल्ली के अंसारी रोड पर है। यानी अगर आप जामा मस्जिद आते हैं तो जामा मस्जिद से नीचे की तरफ जब आप दरियागंज की तरफ आएंगे तो सामने ही अंसारी रोड है, और अंसारी रोड पर ही ये ज़ीनतुल मसाजिद बनी हुई है। घटा मस्जिद के नाम से भी मशहूर है। आप अगर गूगल पे देखेंगे तो घटा मस्जिद के नाम से या ज़ीनतुल मसाजिद के नाम से इस मस्जिद का इतिहास आपको मिल जाएगा। शहंशाह औरंगज़ेब आलमगीर की बेटी ज़ैनतुन्निसा बेगम ने इस मस्जिद को 1707 में तामीर कराया था। तो ये मस्जिद भी मुगलिया फ़न तामीर का एक खूबसूरत शाहकार है। इसमें भी मुगलिया तर्ज़ तामीर का वो नमूना पेश किया गया है जो उस दौर की इमारतों में इस्तेमाल किया जाता था। तो आज आपको ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ ज़ीनतुल मसाजिद से, घटा मस्जिद से। जिस तरह से दिल्ली की जामा मस्जिद के 3 केंद्रीय गुंबद हैं, जिस तरह से दिल्ली की जामा मस्जिद के 3 गुंबद हैं, उसी तरह से घटा मस्जिद के भी 3 गुंबद हैं। जिस तरह से उसमें मीनार हैं 2, उसी तरह से इस घटा मस्जिद में भी मीनार हैं। बस फ़र्क इतना है कि दिल्ली की जामा मस्जिद का जो कैंपस है उतना कुशादा कैंपस ज़ीनतुल मसाजिद का यानी घटा मस्जिद का नहीं है। तो जितनी बड़ी है दिल्ली की जामा मस्जिद उतनी बड़ी ज़ीनतुल मसाजिद नहीं है। लेकिन जो बनाया गया इसको जिस ढंग से, तो उसमें कहीं ना कहीं दिल्ली की जामा मस्जिद की तर्ज़ तामीर का ख़ास ख्याल रखा गया। तो उसी ढंग से इसको भी बनाया गया। तो 1707 में ये बनाई गई थी ज़ीनतुल मसाजिद। लेकिन ख़ास बात यह है कि इसमें वो मजबूती का ख्याल नहीं रखा गया था जिस तरह से जामा मस्जिद दिल्ली में ख्याल रखा गया था। तो कहीं ना कहीं अब वो कमज़ोरियाँ दिखाई दे रही हैं। अगर आप मीनारों को देख पा रहे हों तो वो मीनार में ये आप देखिए साफ़ तौर से आपको पत्थर टूटे हुए दिखाई देंगे। छोटे छोटे जो मीनार बने हुए हैं इसमें आपको पत्थर टूटे हुए दिखाई देंगे। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो दरो दीवार पर सब्ज़ा भी आपको उगता हुआ दिखाई देगा। गुंबदों के अंदर अगर आप घास फूस देख पा रहे हो तो वो घास फूस भी दिखाई देगी। और उसके अलावा इस मस्जिद में नमाजी इसलिए भी बहुत ज़्यादा नहीं आ पाते हैं क्योंकि इस मस्जिद में हमेशा नमाजियों को इस बात का ख़तरा रहता है कि कहीं कोई पत्थर न गिर जाए। शाही मस्जिद फ़तेहपुरी के बारे में भी अभी ये खबर वायरल हुई थी कि शाही मस्जिद फ़तेहपुरी में भी पत्थर जो है वो गिरे थे, क्योंकि ज़माना हो गया बहुत ज़्यादा और कंस्ट्रक्शन में दोबारा उसकी कोई मरम्मत नहीं हुई, और उस मरम्मत ना होने की वजह से वो जो तामीरात हैं वो कमज़ोर पड़ रही हैं। तो पत्थर कभी कभी गिर जाते हैं और पत्थरों के गिरने की वजह से लोगों के लिए बहुत बड़ा ख़तरा ये बन जाता है। तो लोगों की जान का भी ख़तरा हो जाता है। इस वजह से ज़ीनतुल मसाजिद में बहुत कम लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, क्योंकि कौन पत्थर कब यहाँ गिर जाए लोगों को अंदाज़ा नहीं है। तो ये अब कहीं ना कहीं वो कमज़ोरी इस मस्जिद के अंदर दिखाई दे रही है। या आपको दरो दीवार पर पेड़ पौधे उगते हुए दिखाई देंगे। तो जब पेड़ पौधे कहीं किसी दीवार पर या किसी छत पर उगने लगते हैं तो वो अपनी जगह खुद बनाते हैं, और उसकी वजह से छतें कमज़ोर होने लगती हैं, दीवारें कमज़ोर होने लगती हैं, फिर दीवारों में फासले भी बनने लगते हैं, और फिर जब वो दीवारों में कुशादगी होने लगती है तो फिर उसकी वजह से इमारतें कमज़ोर होती हैं। फिर जब बारिश होती है तो बारिश में पानी भी आता है, और उसकी वजह से इमारत को बहुत बड़ा ख़तरा लाहिक हो सकता है और लोगों की जान को ख़तरा हो सकता है। अब मैं आपको वो दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ जो ज़ीनतुल मसाजिद की छत है वो चटक गई है, और बारिश के दिनों में वो छत से पानी आता भी है और थोड़ी बहुत सीलन भी आपको दिखाई देगी। आप देखिए आपकी स्क्रीन पर ये ज़ीनतुल मसाजिद की छत है, ये चटकी हुई है अलग अलग जगहों से। तो जब बारिश का मौसम होता है तो यहाँ पानी टपकता भी है, ये भी लोग बताते हैं। उसके अलावा आपको मेन गुंबद में दिखाता हूँ, मेन गुंबद में किस तरह से कमज़ोरी यहाँ पर है वो आप देखिए कि लोग मरम्मत पे ध्यान नहीं दे रहे। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये मेन गुंबद है ज़ीनतुल मसाजिद का यानी घटा मस्जिद का। तो अंदर से आपको कुछ इस तरह की कमज़ोरी दिखाई दे रही है। जिस तरह से डेकोरेशन करना चाहिए, इसमें जिस तरह की मरम्मत करनी चाहिए, जिस तरह की पेंटिंग करनी चाहिए, उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हालांकि दिल्ली में वक्फ बोर्ड पूरी तरह से इसी काम के लिए मौजूद है कि जो आसार कदीमा हैं अगर उनमें किसी भी तरह की कोई कमज़ोरी आती है तो दिल्ली वक्फ बोर्ड की जानिब से उस कमज़ोरी को दूर किया जा सकता है। अगर इमारतों में किसी भी तरह की कोई कमज़ोरी आती है तो इमारतों की उस कमज़ोरी को दूर किया जाए, इसीलिए दिल्ली वक्फ बोर्ड को बनाया गया।
تاکہ جو آثار قدیمہ ہیں اگر ان میں کسی بھی طرح کی کوئی دقت ہے تو ان دقتوں کو دور کیا جائے. لیکن یہیں سے چند قدم دوری پر ہے دلی وقف بورڈ، مگر اس مسجد کے کنسٹرکشن پر یا اس مسجد کے سدھار پر کوئی توجہ نہیں ہونے کی وجہ سے اس مسجد سے پانی ٹپکتا ہے، اور اس مسجد میں ہمیشہ خطرہ بنا ہوا ہے. جس طرح سے شاہی مسجد فتح پوری کی یہ تصویر ہمیں دیکھنے کو ملی، خدا نخواستہ کوئی حادثہ یہاں پہ ہو جائے تو کہیں نہ کہیں بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور لوگ اسی ڈر کی وجہ سے یہاں نماز پڑھنے کے لیے آتے بھی نہیں ہیں، اور بہت کم لوگ یہاں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. جمعہ، عید اور بقرعید میں بڑی تعداد میں لوگ یہاں ہوتے ہیں، لیکن چونکہ یہ خطرہ یہاں بنا ہوا ہے، اس خطرے کی وجہ سے لوگ یہاں آنے میں گریز کرتے ہیں. تو یہ زینت المساجد ہے جس کو اورنگزیب کی بیٹی زینت النساء نے بنوایا تھا، اور یہ بھی مغلیہ طرز تعمیر کا ایک شاہکار ہے. تو آپ لوگ ضرور آواز اٹھائیں اس کے لیے. ایک کمی جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ کہ جب مغلیہ دور میں اس مسجد کو بنایا گیا تو سفید ماربل جو آپ کو الگ الگ پٹیاں یہ دکھائی دے رہی ہیں، تو جس طرح سے تاج محل میں یا پرانے قلعے کی مسجد جب میں نے آپ کو دکھائی کوہنا مسجد، تو اس میں آیتیں لکھی ہوئی دکھائی دی تھیں، اور میں نے آپ کو وہ خطاطی دکھائی تھی، وہ کیلیگرافی دکھائی تھی جس کا اہتمام شیر شاہ سوری نے کیا تھا یا ہمایوں نے کیا تھا. تو وہ خطاطی آپ کو یہاں نہیں دکھائی دے گی، بالکل سمپل ماربل کے یہ پتھر نظر آئیں گے. تو وہ بیل بوٹے، وہ پینٹنگ، وہ خوبصورتی کے لیے کیلیگرافی جو الگ الگ مسجدوں میں بنائی گئی ہے وہ اس مسجد میں نہیں بنائی گئی ہے. یہ تھوڑی سی کمی مجھے نظر آئی، لیکن پھر بھی اپنی سمپل سٹی میں یہ مسجد اتنی ہی خوبصورت ہے جتنی دلی کی جامع مسجد ہے. تو اگر آپ دلی آتے ہیں تو ایک مرتبہ زینت المساجد میں بھی نماز پڑھیے. اور یہ سیدھے طور سے زینت المساجد کی تصویر ہے، میں آپ کے ساتھ ساجھا کر رہا ہوں. گھٹا مسجد کے نام سے بھی یہی مشہور ہے، اور برابر میں ہی کریسنٹ اسکول ہے. تو آپ انصاری روڈ پر آئیں گے زینت المساجد میں ایک مرتبہ ضرور نماز ادا کریے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ میں جڑنے کے لیے. السلام علیکم.